शाम का वक्त था और पूरे मोहल्ले की लाइट कटी हुई थी। मोहल्ले के सभी लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे लोग रोड में खेल रहे थे। मैं एक कोने में बैठे हुए उस पल का आनंद ले रहा था। मैं बाहर काफ़ी देर तक बैठा रहा, पर लाइट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आंखों में काफ़ी नींद भी थी। मैं वहीं बैठे बैठे सो रहा था, पर चाह के भी नहीं सोना चाहता था। लाइट ना आने की वजह से मैं काफ़ी गुस्से में था। थोड़ी ही देर में बाहर की औरतों में ये बात होना शुरू हो गई कि आज रात भर लाइट नहीं आएगी। ये सुन के मैं काफ़ी नाराज़ हो गया। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने अपना टाइम कुछ बच्चों को दिया। मैं उन सभी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो, वैसे भी लाइट आने वाली नहीं है, तो क्यों ना इन बच्चों से कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाई जाए। और ऐसे वक्त में जब लाइट ना हो तब तो इस तरह की कहानियों को सुनने का अलग ही मजा आता है। ये सोच के मैं उन बच्चों को अपने साथ घटी कुछ भूतिया या डरावनी कहानी सुनाने को बोला, और तभी बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। उन सब की कहानियों को सुनने के बाद मुझे खुद ही अपना सर पीटने का मन करने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों में किसी की भी कहानी सही नहीं थी। मैं सुनते ही पता लग गया कि ये सब फेक कहानी बता रहे हैं। मैं उन बच्चों की भीड़ से निकलकर फिर एक साइड अकेले बैठे बैठे बोर होने लगा। तब रात के 10 बजे के आसपास का टाइम था। मेरे मोबाइल का डाटा भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं यूट्यूब तो देख नहीं सकता था, और एक काम जरूर कर सकता था, और वो था गूगल में कुछ सर्च करके देखना था या कुछ पढ़ना। इसीलिए मैंने गूगल में भूतिया कहानियों को सर्च करके पढ़ने लगा। कहानी को मैं एक कोने में अकेले बैठे हुए पढ़ रहा था। डरना तो लाजमी ही था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर लाइट ना होने की वजह से शांत और अंधेरे में कहानी को पढ़ने का मजा भी आ रहा था। मैं कच्चा कलुआ की कहानी सर्च किया और पढ़ने लगा। उसी कहानी में एक कच्चा कलुआ साधना मंत्र भी लिखा हुआ था, जिसे मैं कहानी के साथ पढ़ लिया था। फिर नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो ये आपकी रिस्क है। और भी बहुत सी डरावने वाली बातें भी लिखी हुई थी कि कच्चा कलुआ एक नटखट बच्चे की आत्मा होती है। जो भी इसके चपेट में आता है तो वो उसे हंसा हंसा के ही मार देता है, क्योंकि ये बच्चे की आत्मा होती है जो बहुत ही नटखट होती है। और ये भी लिखा हुआ था कि कच्चा कलुआ, जिसे आमतौर पर लोग मसान कहते हैं, उस मंत्र को पढ़ने के बाद से ही मेरा बदन ठंडा पड़ने लगा, और ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास की सभी चीज़ें घूम रही हो। मुझे अंदर ही अंदर ये लगना शुरू हो गया कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इस साधना को पढ़ के मेरे मन में डर हावी होने लगा और अजीब सी बेचैनी भी होने लगी। घर तक जाने के लिए हमें एक गली से गुजरना पड़ता है जो काफ़ी अंधेरा था। मैं बहुत ही तेज भागा और गली को पार करके घर आ गया। ये गली घर का ही हिस्सा फिर भी अंधेरे में बहुत ही डरावना लग रहा था। चल के आने में तो और भी हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैं भागना ही सही समझा। घर आया और कुर्सी में बैठ गया। मेरे दिमाग में वही साधना वाली मंत्र घूम रही थी। काफ़ी भूलने या दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरे बदन में अलग तरह की ठंड और सर चकरा रहा था। मैं जैसे ही कुर्सी से उठ के सोने के लिए पलंग में जाना चाहता था, पर कुर्सी से उठते ही ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा। पूरा सर चकरा रहा था। रात भर नींद नहीं आई, और कुछ ही देर बाद मैं कब सोया मुझे तो पता ही नहीं चला। अंधेरा रोड है और मैं वहाँ से अकेले चला जा रहा था। सुनसान रोड होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था, पर मैं क्या कर सकता था। वापस तो जा नहीं सकता था, इसीलिए मैं ये सब कुछ सोचे बिना आगे चले जा रहा था। अपने मन में डर हावी नहीं होने दे रहा था। मैं अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे लगा रहा था ताकि मन में डर हावी ना हो सके। फिर मंजर एकदम से बदल जाता है। मुझे आगे एक बच्चा सड़क के साइड में बैठा रोता हुआ दिख रहा था। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा और पूछने लगा कि बाबू, आप कहाँ रहते हो और यहाँ किसने आपको छोड़ दिया है। वो कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने उसका घर पूछा कि कहाँ है। वो कुछ बोला नहीं, पर उंगली से इशारा किया। मैं उसे अपने गोद में उठा के बढ़े जा रहा था। मैं उसे लेकर काफ़ी आगे तक चला गया था। फिर मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो भारी होता जा रहा है। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो उसका आंख एकदम लाल और उसका हाइट भी काफ़ी बढ़ गया था। मैं एकदम से डर गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। फिर एक जोर की चीख के साथ मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि ये सपना था। घर के सभी लोग मेरी चीख की वजह से जाग चुके थे। मैंने सबको इस बारे में बताया जो मैंने सपना में देखा।
उसके बाद मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। अपने भाई से पूरा चिपक कर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद ही नहीं आ रहा था। मेरा नींद फट चुका था उस रात। मैं जैसे तैसे करके पार किया। जब सुबह के 5 बजा तब मैं सोया और पूरा दिन भर में सोया ही रहा। शाम को हल्का सा बुखार भी हो गया था। उसके बाद से मैं कभी भी भूतिया कहानी नहीं पढ़ना चाहा। ये बीते 3 जनवरी की बात है। बस यही थी मेरी कहानी। अभी भी मुझे हल्का हल्का बुखार है।